इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और ताज़ा कार्रवाई हुई है जिसमें 14 दुकानों को सरबे मोहर किया गया है, सील किया गया है अथॉरिटीज़ की तरफ से और ये होना ही था। क्योंकि जो अद्वियात दुकानों पर फ़रोख्त की जाती हैं, मरीज़ों को दी जाती हैं, तीमारदारों को रूल्स के या कवायद व ज़वाबित के या रेगुलेशंस जो होते हैं, उनके वायलेशंस के इल्ज़ामात लगते रहे और 14 मेडिकल शॉप्स जो हैं उनको सील किया गया। जो कार्रवाई पीर के रोज़ हुई थी जिसकी तस्दीक अब जाकर अथॉरिटीज़ ने की। शोपियाँ के अंदर होने वाली इस कार्रवाई में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम इन तमाम दुकानदारों पर लगा है और डिप्टी कमिश्नर शोपियाँ ने डीआईपीआर के स्टेटमेंट के मुताबिक उनके हुक्म के बाद ये कार्रवाई हुई, यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर या डीसी की तरफ से अहकाम सादिर किए गए और उसके बाद ये कार्रवाई हुई। ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर जिन्होंने तहसीलदार के साथ मिलकर इन दुकानों का मुआयना किया, पूरे गांव के अंदर गए, हरमैन में गए, किलर तहसील में गए, पहलीपुरा गए, किलर गए, मस्तपुरा गए, मशवरा गए, वनपुरा गए, बटमुरन, नारपुरा, हरमैन, इसके अलावा आलमगंज, साथ साथ कुमदलन, नागेश्वरन, हाजीपुरा, निलडोरा, खरवारा, डीकेपुरा, ये वो इलाके हैं जहां जहां इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई की गई और अफसरान कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते रहे। ये दुकानें जिनके मुताबिक एक तो कंप्यूटराइज्ड बिलिंग सिस्टम, जो हम बार बार आपको कहते हैं कि सरकार ने बोल दिया अगर आप एक दवाई एक टैबलेट भी लेते हैं तो उस टैबलेट का भी आपको कंप्यूटराइज्ड बिल लेना है। लोग क्या करते हैं, 5 रुपए फेंक दिए, टैबलेट उठा ली, चले गए, बाद में पता ही नहीं कोई बीमारी लग गई, कोई कहीं खुदा ना खास्ता किसी की जान चली गई, कोई इसका प्रूफ नहीं होता है कि दवाई कहाँ से ली गई है। तो एक तो वो कंप्यूटराइज्ड बिलिंग, उस पर फोकस था, वो ये देने में नाकाम रहे। दूसरा सीसीटीवी कैमरों की इंस्टॉलेशन और जो लाइसेंस थे, जो उस पर कंडीशंस हैं, जो शराइत हैं, उन शराइत से बाहर थे। यानी मशरूत काम करना होता है ड्रग्स एंड कंट्रोल एक्ट के मुताबिक, मगर वो नहीं हुआ। सरकार की इंस्ट्रक्शंस बार बार देने के बावजूद भी इन सब लोगों ने खिलाफ वर्जी के इल्जामात लगे और अब जाकर कार्रवाई हुई और सीसीटीवी फुटेज को भी इन तमाम इलाकों में, जब ये तहकीकात चल रही थी, ये कार्रवाइयाँ की जा रही थी, तो सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया। उसके बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई, हतमी फैसला लिया गया कि इन दुकानों को सील किया जाए। ये जो इंस्पेक्शन है, ये मुआयना है, ये आइंदा दिनों में जारी रहेगा मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट्स के आसपास, ताकि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के नफाज को यकीनी बनाया जा सके। तो आपके इलाकों में अगर आपको दुकानदार, आप दवाई लेते हैं, उसका कंप्यूटराइज्ड बिलिंग नहीं होती है, तो एक तो उस पर आप आवाज बुलंद कर सकते हैं, एतराज आपका हो सकता है। दूसरा, रूल्स एंड रेगुलेशंस की कहीं पर भी खिलाफ वर्जी हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर्स की जगह पैरामेडिक्स काम कर रहे हैं, पैरामेडिक्स की जगह कोई दूसरा तीसरा काम कर रहा है। ये सारी सूरत हाल मद्देनजर रखते हुए आपका भी, हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम इंतजामिया के साथ कोऑर्डिनेट करें। ये जो 14 दुकानें सील की गई हैं, बंद की गई हैं, इसी तरह की कार्रवाइयां मजीद होंगी और बहुत सारे इलाकों में, खासतौर से गांव देहात के अंदर, अपने दाएं बाएं ख्याल रखिएगा जहां जहां मेडिकल शॉप्स हैं। किसी भी तरीके से नेग्लिजेंस, कोई भी लापरवाही आपकी या किसी और की जान ले सकती है, इस चीज से जरा बचिएगा।